Assalamu alaikum. Welcome back to Arif School of English Grammar. I hope you're all doing great and fine by the grace of Allah inshallah. As you know that मैं आपके साथ यूज ऑफ प्रपोजिशन डिस्कस कर रहा हूँ। एक मैंने किया आपके सामने डिस्कस, मैंने इस पे 3 शायद लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं। आई होप अपनी वो वीडियोस देखे होंगे और आपने इन वीडियोस को लाइक भी किया होगा और आपको वो अंडरस्टैंड भी होगा कि कहाँ पे यूज करना है हमारा जो प्रपोजिशन एट। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आज के बाद एट हम कहाँ पे यूज करेंगे। आज हम नेक्स्ट और एक प्रिपोजिशन का हम यहाँ पे देखेंगे, उसका यूज कहाँ पे होता है आज उसके बारे में मैंने, दैट इज यूज ऑफ बाय। बाय एक प्रिपोजिशन हमारा है, सिंगल प्रिपोजिशन है, तो इसको हम देखेंगे कहाँ पे इसका यूज होता है। इसको भी हम 2-3 लेक्चर्स में रैप अप करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन विद मी। मेरे साथ बने रहे वीडियो के अंत तक ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन आ रहे, ठीक है। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे लिखा है मैंने यूज द बाय। बाय कहाँ पे इस्तेमाल होता है, किस जगह पे यूज होता है, 3 ही पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। मैंने पहले दिन बोला आपको, हम धीरे धीरे करके बिल्कुल आराम से अच्छे से हम इनको क्या करेंगे, कवर अप करेंगे और आपको अंडरस्टैंड भी कराएंगे विद हेल्प ऑफ सिंपल एग्जांपल्स। पहला है एजेंट या डूअर, मतलब कहाँ पे यूज होता है जब हम पैसिव, आपको मैंने पढ़ाया है एक्टिव पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जब हम काम किसने किया हुआ है, काम किसके जरिए से हुआ है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, यूज बाय का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको याद होगा मेरे लेक्चर, जो मैंने लेक्चर ये है अबाउट एक्टिंग पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे है कि जब एजेंट या डूअर ऑफ एन एक्शन को दिखाना है हमें पैसिव वॉइस में, हम वहां पे बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस बुक इज रिटन बाय मी, तो ये किताब मैंने लिखी है या मुझसे लिखी गई है, तो ये बाय जहां पे है इज ए डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला है जिसकी वजह से काम हुआ है, ठीक है, जो इसने काम किया है उसकी बात, तो उसको दिखाने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैंने बाय का इस्तेमाल किया। तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस हमारा है, तो वही है कि पैसिव वॉइस में हम बाय का इस्तेमाल करते हैं जो एजेंट डूअर ऑफ एन एक्शन होता है। सेकंड, नियर ये बिसाइड, पोजीशन दिखाता है कि कोई हाउ समथिंग वेरी क्लोज टू एनीवन एल्स, कोई कितना किसके क्लोज में है, क्लोज समथिंग या समवन, तो उसलिए यह पोजीशन दिखा रहा है कौन कितना पास है, कौन किसके बगल में है, या किसी की पोजीशन दिखाने के लिए भी हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। लाइक ही इज सिटिंग बाय मी, ही इज सिटिंग बाय मी, वो मेरे पास बैठा है, तो ये बाय मी दिखा रहा है उसकी पोजीशन, वो मेरे कितने पास है। उन्होंने लिखा है नियर या बिसाइड, ये दोनों हम यूज पोजीशन दिखाने के लिए बाय का इस्तेमाल किया जाता है। वही हमें लिखा मैंने, ही इज सिटिंग बाय मी, मतलब वो बिल्कुल मेरे पास बैठा हुआ है। हाउ क्लोज ही इज टू मी, तो मेरे पास बैठा हुआ है, तो बाय मी यहाँ पे यूज हुआ है। या द हाउस इज बाय द रिवर, तो ये घर की पोजीशन दिखाता है कि घर कहाँ पे है, दरिया के किनारे। द हाउस इज बाय द रिवर, दरिया के किनारे पे घर है, तो ये दिखा रहा है बाय इस घर की पोजीशन कहाँ पे है, रिवर के पास, ठीक है। वही यहाँ पे मैंने कि नियर कौन कितना है या कितना बगल में है कोई चीज, कौन कितना पास है, या उस चीज को दिखाने, दोनों असल में इनकी बात करेंगे। ये भी हमारे प्रपोजिशंस है जो पोजीशन दिखाने के लिए यूज करते हैं, तो उस पोजीशन को दिखाने के लिए यहाँ पे बाय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ही इज सिटिंग बाय मी, द हाउस इज बाय द रिवर, ठीक। नेक्स्ट इज मेथड एंड मीन्स, जरिया, ठीक है। हाउ समथिंग इज डन, कोई काम कैसे हुआ, आपने क्या कैसे इसको किया, उस चीज को मीन्स और मीडियम जिसको हम कहते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई ट्रेवल्ड बाय बस, आपने सफर कैसे किया, बस के जरिए, तो जरिया जो मेरा बना दैट्स बस, उसको दिखाने के लिए मैंने बाय का इस्तेमाल किया। आपने पेमेंट कैसे कर दी, आई पेड बाय कार्ड। आई लर्न दिस बाय प्रैक्टिसिंग, आई लर्न दिस बाय प्रैक्टिसिंग, ठीक। तो यहां पे क्या दिखा रहा है, मीन्स और मेथड्स, किसके जरिए से आप काम कर रहे हो आप, या आप कैसे काम कर रहे हो, मीन्स क्या है, मीडियम क्या है, उसको दिखाने के लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। ये थे 3 पॉइंट्स आपके सामने अबाउट द यूज द बाय, बाय कहां पे इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप इनको अच्छे से समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, और स्टूडेंट्स के लिए खासकर इनको ये नोट्स बनाएंगे, प्रॉपरली नोटबुक मेंटेन करेंगे, क्योंकि उनके लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहने वाला है आगे जाके भी, अभी इस लेवल पे भी और आगे भी, क्योंकि मैं अभी आपको बतला रहा हूं कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के लिए मैं ये पढ़ा रहा हूं, एसएससी जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए, वहां पे इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप खुद ही नजर लगा सकते हो। यू कैन योरसेल्फ दिस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक लेक्चर सीरीज। आई होप आप इनके नोट्स बना रहे होंगे, जो भी मेरे लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे, इवन मेरे पेज को, मेरे फेसबुक पे, इवन यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। आई होप आप इनके नोट्स बना रहे होंगे।
आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक शेयर फॉलो पेज एज वेल एज माई यूट्यूब चैनल।